क्वेश्चन नंबर 1 है, सारे क्वेश्चन समझने का है। बबली जी कहाँ रह गई? नंबर 1 है, जिस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा और तापमान उच्च होता है वहाँ जैव विविधता कम होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ये पढ़े ही थे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं और हमें ढूंढना है सही, ऐसा ढूंढना है हमें। ए हमने खोजा तो वो गलत था। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को शीत क्षेत्र कहा जाता है। बी बिल्कुल गलत है। इसको देखते हैं। ये है हमारा अर्थ। ठीक है, इसके बीच से जो रेखा जाती है 0 डिग्री, उसको कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा अंग्रेजी में इक्वेटर। ठीक है, इंग्लिश वाले इक्वेटर में लिखेंगे। ठीक है, इसके 23 डिग्री ऊपर में जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा जाती है उसको कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो साउथ है, इसे जो रेखा जाती है इसको कहते हैं मकर रेखा। इस दोनों के भाग जो है ये दोनों वाला भाग जो है शीत नहीं बल्कि उष्ण क्षेत्र है। उष्ण क्षेत्र है। उष्ण क्षेत्र यानी गर्म क्षेत्र है। गर्म क्षेत्र इसलिए है कि सूर्य जो है, ये सूर्य है यहाँ तक आती है। ठीक है, फिर इधर से आकर के सूर्य यहाँ तक आती है, फिर ये लौट जाती है, फिर यहाँ तक आती है, फिर लौट जाती है, फिर लौट जाती है। हाँ, क्या चीज़? ये उष्ण क्षेत्र है। हम लोग दूसरा का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को शीत क्षेत्र कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, उष्ण क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है। तीसरा चलते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा से क्रमशः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जैव विविधता बढ़ती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है। सी का भी गलत है। फिर से चलते हैं। प्रश्न है, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डिफाइन होंगे एग्जाम में। ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पूछा है। कर्क रेखा और मकर रेखा अभी मैंने बताया था, ये 0 डिग्री इक्वेटर और इसके ऊपर में है 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसके 23.5 डिग्री साउथ। क्रमशः कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव की ओर, यह है कर्क रेखा, मकर रेखा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जैव विविधता घटती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि सूर्य का रोशनी सीधा नहीं पड़ेगा, तिरछा पड़ेगा। ठीक है, इसी कारण जो जैव विविधता के लिए आवश्यक चीज़ है, जैसे अधिक वर्षा और सूर्य की रोशनी, सूर्य प्रकाश, इसकी मात्रा जैसे कम होती जाएगी जैव विविधता घटती जाएगी। यहाँ आते आते बिल्कुल जैव विविधता बिल्कुल घट जाती है, बिल्कुल घट जाती है यहाँ आते आते। वैसे ही इधर है, जैव विविधता घटती जाएगी, जैव विविधता घटती जाएगी, यानी बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करेगा। यहाँ भी डिक्रीज करेगा बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद है डी। अब हमको चुनना है, ऐसा चुनना है, ऐसा मुझे कहीं मिला नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। कोई सही नहीं है तो ई।
ठीक है। और चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, किसी भी साल का बीपीएससी का, कहीं से गेस होगा यहाँ से। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बायोडाइवर्सिटी, उष्ण क्षेत्र, शीत क्षेत्र, आस्ते आस्ते ये जो शीत क्षेत्र होता जाएगा ऊपर, सूर्य की रोशनी जहाँ जैसे जैसे कम पड़ेगी वहाँ की जो उष्णता घटती जाएगी। आठ नंबर कौन लाया आज? सगीर लाया है 8 नंबर। बहुत अच्छा सगीर, बहुत अच्छी पकड़ है। कोई बात नहीं, आप मेरा सारा टेस्ट कर लीजिए, मेरा दावा है कि फ्री नहीं रुकेगा, बशर्ते सारा टेस्ट आप बढ़िया से करें। हाँ, पूरा टेस्ट कीजिए, मेरा दावा है कि टेस्ट आपका फ्री नहीं रुकेगा किसी भी सूरत से। आगे चलते हैं। वीडियो नहीं मिलेगा सर? क्या चीज़? क्लास पीछे वाला क्लास में। हाँ, सब वीडियो रखा हुआ है। मेरा आपसे हाँ हाँ, अब पहले वो किए थे कि आपका क्लास मिस नहीं करना, आप बोले थे। हाँ, हम बार बार बोल रहे थे कि क्लास जो हम बोल रहे हैं क्लास इम्पोर्टेंट है। हाँ, कहीं जाना था, हमने कर दिया है अब। डॉक्टर नहीं आ जाता। हाँ हाँ, नंबर आपको बोल दिए पहले ही हमने वीडियो कर दिया। अभी समय नहीं है ना, कुछ लोग के पास जो है एग्ज़ाम देने चला गया है, जो एडिटर सब है। हाँ, वही एग्ज़ाम बीपीएससी असिस्टेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगा, और जैसे सूर्य की रोशनी जो है कम पड़ती जाएगी वहाँ बायोडाइवर्सिटी घटता जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। कौन सा जैव विविधता से युक्त नहीं है? तो मैंने बताया था कि भारत में जो है 2 क्षेत्र बिल्कुल हॉट स्पॉट हैं। इसको मैप में भी देखते हैं। हाँ, 4 आता है, लेकिन 2 जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो हम इसका आंसर देखें हम लोग कहाँ पर है, क्या बोल रहा है? पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट बिल्कुल हॉट स्पॉट है, बिल्कुल है। दूसरा पूर्वी हिमालय बिल्कुल है, हमने बताया था, हॉट स्पॉट है। तीसरा उत्तर पश्चिम प्रांत, ये तो कहीं से भी नहीं है, ये कहीं से भी नहीं है, तो मेरा आंसर नहीं हो जाएगा। यही आंसर करना था आपको। अगर आंसर मिल गया तो ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है कि जैव विविधता कौन से जैव विविधता से युक्त नहीं है, कौन सा क्षेत्र? तो उत्तर पश्चिम नहीं है, तो आंसर हो गया मेरा, उस आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा है जैव विविधता के क्षय होने का कौन सा कारण नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल है, शहरीकरण बिल्कुल है, कम जनसंख्या नहीं है। सभी लोग लगाए हैं कम जनसंख्या, बिल्कुल सही है। फिर चलते हैं 4 नंबर। जैव विविधता का महत्व निम्न में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? चौथा देखते हैं, कौन नहीं है, हमें ढूंढना है ऐसा वाला। पहला है ए, जैव विविधता का महत्व निम्न में से कौन नहीं है? पोषण का पुनर्चक्रण, मतलब न्यूट्रिशनल रिसाइकलिंग, पहला है। दूसरा
जलवायु सबलता मतलब क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी बिल्कुल है। सी, वायुमंडलीय गैसों का संतुलन बिल्कुल सही है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक गैस बैलेंस या वायुमंडलीय गैसों का संतुलन, तीनों सही है। तो पूछा है इनमें से कौन नहीं है, ठीक है, तो सब सही है। कौन नहीं है तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा आंसर ई। पाँच नंबर है, मनुष्यों एवं पशुओं की विभिन्न प्रजातियों का होना निम्न में से किसे दर्शाती है? तो आनुवांशिक जैव विविधता हम बताए थे। बहुत सारे लोग प्रजाति जैव विविधता लगाए हैं, प्रजाति नहीं, आनुवांशिक जेनेटिक वाला। या थोड़ा समझा दीजिए। मनुष्य, पशु, आनुवांशिक जैव विविधता, आनुवांशिक जैव विविधता मतलब होता है जीन में बायोडाइवर्सिटी, जीन में बायोडाइवर्सिटी। जैसे कुत्ते का कई नस्लों में इसका उत्पादन होता है। एक कुत्ता कई नस्ल है, ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जीन को ही जो है चेंज कर करके बनाया गया है, उसी को कहते हैं जेनेटिक जीन बायोडाइवर्सिटी। एक ही जीन को हाइब्रिड मतलब कि इसको जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जीनों की बहुलता की जाती है और एक ही नस्ल के कई नस्ल पैदा किए जाते हैं, इसी को कहा जाता है। हाँ, ये वाला प्रश्न है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे छोटी आनुवांशिक इकाई को जीन कहा जाता है। 6 नंबर, हमें ढूंढना है ऐसा शब्द। 1 नंबर, सबसे छोटी आनुवांशिक इकाई को जीन कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ऐसा मिल गया है हमें। और देखते हैं, चूँकि 1-2 नंबर है और ऑप्शन बिल्कुल इस तरीके से है, तो पूरे अच्छा से पहले पढ़ेंगे इत्मीनान से। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। 3 नंबर, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था, बिल्कुल सही है। 4, डीएनए और आरएनए का नाइट्रोजन बेस एक समान होता है, बिल्कुल गलत है। देखते हैं, डीएनए का नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, यानी AGCT। आरएनए का, डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, पूरा फॉर्म, फुल फॉर्म। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड, सिंगल स्टैंड का बना होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये प्लांट में होता है, ठीक है, ज़्यादातर। क्या चीज़? हाँ, प्लांट और वायरस में।
ठीक है। डीएनए डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंड का बना होता है। अच्छा जा रहा है वीडियो में, देखिए तो ये डबल स्ट्रैंड का बना होता है। ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। कैरियोटिक सेल में पाया जाता है। हम लोग कोशिका पढ़ाएंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये है आरएनए, हम लोग देख लिए हैं, सेम है। एडेनिन इसमें भी है, ग्वानिन इसमें भी है, साइटोसिन इसमें भी है, इसमें यूरासिल होगा, ठीक है। अब लगाते हैं जोड़, जोड़ा ए जी सी यू, ठीक है। अब अगर बैलेंस करेगा तो ए बराबर जी, ठीक है, सी बराबर टी, 3 जोड़े बैलेंस के साथ। ऐसे ये हुआ डीएनए का। आरएनए लगाएगा ए बराबर ए डबल बॉन्ड के साथ जी और सी यू आरएनए, ठीक है। तो अंतर नहीं हुआ। अब पूछा है कि नाइट्रोजन बेस में एक समान होता है, बिल्कुल नहीं समान होता है। हमने देखा ये अंतर है। आगे चलते फिर चौथा नंबर, 5वां नंबर, बहुत सारे जीन मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं और क्रोमोसोम में सजे होते हैं। गलत है। बहुत सारे डीएनए मिलकर जीन बनाते हैं और क्रोमोसोम में सजे होते हैं, ठीक है। ये वाला गलत है, ये सही था, ये सही था, ये गलत है। 1 2 3 कुछ लगाया है, सही किया है, निधि सही की है। हाँ गलत कर देंगे, देखिए नहीं सही है, सही है, एक बढ़ा लो एक। और इसको देखते हैं कैसे सजा हुआ है, और जब देख लीजिए फिर है ना, आपको दोबारा जो है इसे प्रश्न छूटेंगे नहीं। बहुत सारे डीएनए मिलकर जीन का निर्माण करता है, हम उस दिन बताए थे। ये डीएनए है, इसको बोलते हैं 3' 5' 5' 3' मुड़ेगा, ये रेप्लिकेशन होगा। एक डीएनए 2 बनाएगा डीएनए इससे, थ्री डैश 5' 3' ये बनाएगा फिर से, फिर 3' 5' 3', ठीक है। ये दूसरा बनाएगा फिर, थ्री डैश 5' करके जैसे मैंने बनाया, 2 बनाया, ये 2 ये बनाएगा, ये बनाया, ठीक है। 3' 5' करके जैसे ये है वैसे, ठीक है। कैसे डीएनए जुड़ा होता है, ये फिर बनाएगा, 2 बनाएगा ये फिर 2 बनाएगा, ये फिर बनाएगा 2, बनाया। इस तरह चेन बनता जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 बनाएगा, फिर ये 2 बनाएगा, फिर 2 बनाएगा, बिल्कुल जाल सा बनेगा डीएनए का। ये सारे डीएनए जो है ऐसे पिरोए रहते हैं क्रोमोसोम में। आज एक बार सीख लीजिए ना, दोबारा सीखने की जरूरत नहीं होगी। फिर चलते इसको थोड़ा सा और ट्रेस करते हैं ताकि समझ में आ जाए।
ये 2 बनाएगा ये, और फिर से 1 2 बनाया, ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। 2 बना दिया, 2 बना दिया, 2 बनाया, फिर ये 2 बनाएगा, दो, ये 2 फिर बनाएगा, दो बन गया, ये फिर 2 बनाएगा, ये 2 और बनाएगा, बना दिया। अपना अपना काम कर रहे हैं। सिस्टम हमारा कितना ईमानदारी से काम करता है शरीर के अंदर, तो हम खड़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, सिस्टम अपना काम कर रहा है इस तरीके से। इसको नंबरिंग करना चाहे तो आप कर सकते हैं, जैसे है वैसे उतार देना है। 3 5 2 स्टैंड है, डबल स्टैंड का है डीएनए, ठीक है, वैसे इधर आ जाएगा 5 3 ठीक। फिर ये डबल हेलिक्स है, हाँ, ये बायोलॉजी का टर्म है, इसको संतुलन करने के लिए। और इसी में यहाँ जुड़ेगा A बराबर C, ठीक है, और T बराबर G, इस तरीके से जुड़ता जाएगा, ई इसके साथ, ई इसके साथ, ऐसे जैसे बताया था मैं। फिर वैसे ही है, अगर C ऊपर आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ जुड़ा, A C के साथ जुड़ेगा, फिर ऐसे ही ऐसे ऐसे पूरा है, ठीक है। ऐसा है मेरा क्रोमोसोम बॉडी के अंदर, ये ऐसे करके यहाँ जुड़ा हुआ है। ऐसे करके क्रोमोसोम आप देखिए कभी, ठीक है। इसको बोलते हैं टेलोमेयर, इसको बोलते हैं सैटेलाइट नीचे वाले को, ठीक है। ये सारा जो है डीएनए यहाँ चिपका रहेगा, जैसे ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक ये सारा चिपका हुआ है, ठीक है। ये पूरा बन के बनाएगा जीन, एक यूनिट जीन। इस तरह बहुत सारे जीन यहाँ पर हैं, लगे हुए हैं क्रोमोसोम में, ठीक है, क्रोमेटिड फाइबर में, ठीक है। यही सजा हुआ है, इसको बोलते हैं जीन। और पूरा जो जीन सजा हुआ है इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, या इसको बोलते हैं हिंदी में गुणसूत्र, ठीक है। अब गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है बॉडी में? ये हमारा सेल है, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यहाँ पर है न्यूक्लियस, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे एक संरचना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं, ये जीएस पढ़ रही है, लग रहा है हम लोग जूलॉजी में चले आएंगे, गए क्या डीप बायोलॉजी में। कोई बात नहीं, एक बार समझ लीजिए, आपसे दोबारा मिस नहीं होगा। इस सेगमेंट ही मैं समाप्त कर दूंगा। ये है कोशिका यानी सेल, ये है न्यूक्लियस, केंद्रिका हिंदी में, केंद्रिका, सेल मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसमें और पाया जाता है इसे। हाँ न्यूक्लियस इसका और है, लेकिन इसके बाहर भी है सूत्रबद्ध, हम समझ रहे हैं, उतना डीप में नहीं जाना है फिलहाल, अब न्यूक्लियस की जानना है। न्यूक्लियस को नहीं,
ये है ना, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस है, छोटा सा अंगक है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जो ये सूत्रबद्ध धागे नुमा स्ट्रक्चर विद्यमान रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम ऐसा, ये सजा हुआ है यहाँ कोशिका में, ठीक है। और यही जो है अनुवांशिक गुणों का वाहक है, ठीक है। अनुवांशिक गुण हेरिडिटी कैरेक्टर को